ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज का दिन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज 12 वर्ष बाद जो यह महाकुंभ प्रयागराज संगम के किनारे गंगा यमुना और सरस्वती नदी के बीच में लगा हुआ है, उसका ये चौथा शाही स्नान था। दूसरा आज बसंत पंचमी भी है। तीसरा आज पूरे देश में विद्यार्थी तो सब ही होते हैं, चाहे वो युवा हो वृद्ध हो, क्योंकि सीखने को कुछ न कुछ मिलता ही है। सन्यासी हो सब सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि विद्या की देवी सरस्वती जी है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम सब लोग आज गंगा यमुना और सरस्वती के गोद में सरस्वती पूजा के दिन भगवान की चर्चा आज की भगवत चर्चा में कर रहे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे कि सरस्वती देवी बड़ी हैं या लक्ष्मी देवी, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लक्ष्मी को प्रधानता देते हैं, सरस्वती को कम। और क्या सरस्वती देवी की पूजा मात्र करने से आप दुनिया में सब कुछ पा जाएंगे, या पूजा के साथ साथ आपको पुरुषार्थ भी करना होगा। जैसे कोई विद्यार्थी है तो सिर्फ पूजा करने से वो डीएम कलेक्टर, या कोई सन्यासी है तो सिर्फ पूजा करने से ही वो भगवान को पा जाएगा, या उसके पास विद्या निपुण हो जाएगी, या उसको पुरुषार्थ भी करना होगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती। सरसवती, सरस, हमारी बुद्धि सरस हो जाए। ब्रह्मा जी को बुद्धि का प्रतीक माना गया है, और जब बुद्धि में सरसता आ जाए, सरलता आ जाए, तब जानिए कि आपका जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नौन सरल सब विधि छल। सरल कहिए, सरस कहिए, बात एक नहीं। तो सरस्वती की पूजा कैसे करना चाहिए, और गंगा यमुना नदी तो दिखती है, पर सरस्वती नदी यहाँ वो का क्या अभिप्राय है, सरस्वती नदी क्यों नहीं दिखती है, इन सब तमाम आज सरस्वती पूजा क्यों मनाई जा रही है, तो आप समझ लें कि आज सरस्वती जी का बर्थडे है। आज ही के दिन सरस्वती जी का जन्म होता है। ऐसा मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छीटा तो सरस्वती जी उत्पन्न हुई। अब कोई लोग ब्रह्मा जी की पुत्री मानते हैं सरस्वती जी को, और कोई लोग कहते हैं कि बाद में पुत्री से ही ब्रह्मा जी ने विवाह किया। हमारी दृष्टिकोण से तो ये अमर्यादित लगता है कि कोई पिता अपने पुत्री से कैसे विवाह कर सकता है, और ये हुआ भी नहीं होगा। बुद्धि में सरसता जब आती है भगवान का भजन करने से, तो इसीलिए कह दिया गया कि क्या नाम है, बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुई है, इसलिए उनकी पुत्री है। और पत्नी इसलिए कह दिया गया कि भाई जैसे पत्नी अपने पति को छोड़ के नहीं जाती, तो एक बार जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तो फिर वो आजीवन फिर उस बुद्धि में कभी कोई
कपटता नहीं आती, उसकी बुद्धि भगवान में, परमात्मा में ही लगी है। तो विद्या ददाति विनयम, जैसा कि हमारा शास्त्र भी कहता है कि विद्या विनय को प्रदान करता है। इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले 2 मिनट का कीर्तन भगवान का, क्योंकि कीर्तन ही भगवान का नाम जब इस पूरे मेला क्षेत्र में 4 तरह के साधक जुटे हुए हैं। बैखरी से भजन करने वाले, मध्यमा से भजन करने वाले, पश्यंती से भजन करने वाले और परा से भजन करने वाले। तो आइए हम सब लोग बैखरी से भगवान का हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, अब प्रभु कृपा करहु यही भाती, सब तजी भजन करहु दिन राती, सब तजी भजन करहु दिन राती। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सज्जनों, आज बसंत पंचमी है। वासनाओं का जब अंत हो जाता है तब आपके जीवन में बसंत आता है। ये ऋतुएं तो भौगोलिक दृष्टिकोण से बनाई गई ऋतुएं हैं और इन ऋतुओं का अपना अपना महत्व है। आज से धीरे धीरे गर्मी आती है, पतझड़ होते हैं और नए नए वृक्ष में पुष्प, पत्ते इत्यादि पल्लवित होते हैं। एक तरह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। तो सरस्वती पूजा में जो भी युवा हैं उन्हें सरस्वती पूजा के दिन माँ से, विद्या की जो देवी हैं उनसे यह मांगना चाहिए कि हम पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए आपकी पूजा करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अभी अगर 50% जो युवा हैं पूजा पाठ, जो उत्तर प्रदेश में तो कम मूर्ति वगैरह बनती है, लेकिन बिहार में जहाँ हम रहते हैं बिहार में सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से बच्चे मनाते हैं। हमने कई पंडाल का भी निरीक्षण किया था एक बार, जिसमें 100 पंडाल में 60 पंडाल के बच्चे शुद्ध सरस्वती भी नहीं लिख पा रहे। तो पुरुषार्थ तो उनका नहीं है, पूजा केवल एक फैशन के लिए और डीजे बजाने के लिए
नशा इत्यादि करने के लिए वो लोग चंदा इकट्ठा करके करते, तो उससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सरस्वती तभी आपको आशीर्वाद देंगी जब पुरुषार्थ और पूजा दोनों रहेंगे। एक हाथ से, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ताली नहीं बजता है, तो इसलिए आज ये गंगा यमुना, जैसा कहा गया है कि ज्ञान ही गंगा है, योग ही यमुना है, और जब ज्ञान और योग उसमें साधक परिपक्व हो जाता है तब जाकर के उसके अंदर सरसता आती है। तब वहीं बीच में जो ये सरस्वती जी है गुप्त दिखाई नहीं देती, ये सरसता, ये ब्रह्म विद्या दिखाई नहीं देती, लेकिन रहती है साधक के अंदर। योग दिखाई देता है, ज्ञान दिखाई देता है। लोग कहते भाई योगी है साधक, भगवान से मिल चुके हैं, ज्ञानी है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो ब्रह्म विद्या ये गुरु बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। तो इसलिए जो माता सरस्वती हैं वो मानी गई कि गुप्त है। तो सरस्वती जी या गंगा या यमुना, ये बाहरी दृष्टिकोण से हमारे महापुरुषों ने बताने का समझाने का एक प्रयास किया। जहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, गंगा यमुना में डुबकी लगाते हैं और पूजा प्रवाहित मेला क्षेत्र डाल के देखा होगा, हजारों नहीं लाखों जगह कथा हो। यही तो सरस्वती जी है। लाखों जगह भगवान का बखान हो। कहते हैं कि जहाँ भगवान का बखान हो, कथा हो, वार्ता हो, वहाँ पर सरस्वती जी के बाद में यही उपाय है। कैसे खाएं, कैसे अपने बुराइयों को छोड़ें, कैसे खाइयों को छोड़ें, हिंसा को छोड़ें, कैसे हम अच्छा बने, यही बात संत लोग कथावाचक लोग सब बता रहे हैं। लेकिन वो बातें ज़्यादा असरदायक होती है, आप पीते हैं और वो बताते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान की दया से आज हम ये बताएंगे कि समाज में लक्ष्मी को लोग बड़ा बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और सरस्वती जी को छोटा दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो क्या नाम है, लक्ष्मी जी और एक बार सरस्वती जी, दोनों में ये बाजी लग गया कि मैं बड़ी तो मैं बड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान की जो पूजा है वो सर्वत्र होती है, और ज्ञान का बल जो होता है वो सर्वत्र पूजनीय होता है। इसलिए और लक्ष्मी का जो बल होता है वो सर्वत्र पूजायमान नहीं होता। अगर आप अपने टोला में सबसे धनी होंगे तो गांव में भुला जाएंगे। अगर आप बख्तियारपुर में धनी होंगे तो आप पटना में भुला जाएंगे। आप बड़ा क्षेत्र में एक से एक बड़े बड़े प्रचार एक बड़े बड़े सरकार के इससे बड़ा तो ये होंगे, इससे बड़ा वो एक सीमा में आप स्थित हो जाएंगे। लेकिन सरस्वती का जो बल है एक सीमा इसका नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के पास सरस्वती, अमेरिका के पास बल है, जापान के पास बल है। सरस्वती का मतलब विद्या। भारत के पास बुद्ध है, भारत के पास योगी है, भारत के पास संत। इसलिए हम सब लोग मेला
बुंदेला क्षेत्र में भी देखे हैं कि तमाम विदेशी यहाँ आके ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन आपने यह नहीं देखा होगा कि कोई भारतीय अमेरिका में जाके ज्ञान ले रहा, कोई अमेरिका का कथावाचक इंडिया में पूरे कुंभ में हमने नहीं देखा कि कोई अमेरिका का कथावाचक यहाँ कथा बोल रहा, लेकिन हमारे भारत के कथावाचक संत अच्छे अच्छे ज्ञानी दूसरे देशों में जाके उपदेश बांटते हैं। मतलब कि तो आगे कर दो तो इसलिए सज्जनों, लक्ष्मी जी कहें हम बड़ी, सरस्वती जी कहें हम बड़ी, तो दोनों बहन में लग गया बाजी। जब बाजी लग गया तो चलो भाई परीक्षा तो सभी लोग पर होगा, तो लक्ष्मी जी अपना निकली और एक महान कंजूस किसान था, उसके बाद होती नहीं थी। लक्ष्मी जी कहती है कि देखो मैं इसको पल भर में राजा बना, पल भर। सरस्वती जी ने कहा बना दो बहन, तो ऐसे लक्ष्मी जी ने कहा किया हीरा जवाहरात नाना तरह के गोल्डन सब एकदम वहाँ पर लग गए। किसान जो था आलू लगाने के लिए खेत तैयार किए हुए था, शाम में बढ़िया खेत बना करके वो घर चला गया था, और जब सुबह आता है तो उसको क्या पता, देखता है कि बाप रे तो पथरा कैसे भर गया, क्योंकि वो हीरा जवाहरात को जानता ही नहीं। अब जो जौहरी होता है, मान लीजिए कोई ये कहे ओरिजिनल रुद्राक्ष है, तो हमें क्या पता, जौहरी बताएगा कि ओरिजिनल है कि ओरिजिनल है, सोना आप पहने हुए हैं, आप कितनों कहिए ओरिजिनल है, कोई नहीं मानेगा, जौहरी कह देगा ओरिजिनल है, सब मान लेंगे। तो अब वो आया तो उसको क्या पता कि ये हीरा है कि जवाहरात है कि मोती है। वो अपना लगा उठा के फेंकने और अपनी किस्मत को गाली देने, भला बताओ इतना मेहनत करके घास चुने और उठा करके अपने मेड़ पर डांड पर रखने लगे। उधर से एक जौहरी आ रहा था, चम देखा हीरा चमकते हुए, इसके बाद लोग कहते हैं कि तुरंत मारे बांस से भाग को बढ़ा जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से यार पार हो जाए। समाज में जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो लाठी चलाता है, लड़ाई करता है, और जो महीन बुद्धि वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ऐसा जगह भिड़ा देते हैं तो 4-10 कट्ठा जीत जाएगा, उस तरह के घरे थोड़ी जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो सदैव राज्य करते हैं। तो वो बुद्धिमान था, जौहरी था, अरे भाई ये क्यों फेंक रहे हो, बोले रे पता ना हमारे कर्म में निकल है, भला बताओ आगे के लिए खेत लगा है, कौन पता फेंक दिया। बोले अच्छा ऐसा करो, ये हमें दे दो, 500 रुपया ले लो, हमें दे दो। बोले मेरे पास फ्री में ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, फ्री में ले जाओ इसको। तो अपना ठीक है 500 रुपया जबरी दिया और उठवा के अपना बोरा में कसवा के सब ले गया। उसके बाद थोड़ा बहुत 2-4 दाना 10 दाना रह गया। सरस्वती जी आई, सरस्वती जी ने कहा देखो अब मैं इसको बुद्धि प्रदान करती हूँ, और जब बुद्धि प्रदान करती हूँ तब देखना ये कैसे लखपति हो जाएगा, तुमने कैसे लखपति नहीं बना पाया, लेकिन बुद्धि प्रदान करते हैं तो देखो कैसे लखपति हो जाएगा। सरस्वती माता ने जैसे ही उसे बुद्धि प्रदान किया, तैसे वो कुछ हीरा जवाहरात उसमें बच गया। बहुत सोचने लगा कि हो सकता है ये अमूल्य चीज है, तभी तो सेठ ने हमें 500 रुपया दिया, नहीं तो पथरा के कौन पैसा देता है, लगा सोचने।
तुरंत 2-4 दाना लिया, जौहरी के पास गया। जौहरी ने कहा अरे तो हीरा है, जवाहरात है। अब राजा के पास गया, केस कर दिया। राजा ने उसको बुलाया, सारा हीरा जवाहरात उसका जो था रिकवर कर अपने राज्य में रख लिया। और उसको कहा उस किसान को कि भाई तुम बोलो, तुमको एक आध गांव का राजा बना देता हूँ, एक राज्य ही तुमको स्पेशल दे देता हूँ, तुमने हमारे राजस्व को बढ़ाया है। तो उसका दुनिया लौट गया। सरस्वती आते अम्बेडकर ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। महिला शिक्षा सशक्तिकरण अम्बेडकर ने दिया। उन्होंने कहा कि चप्पल में पैर में चप्पल न हो, लेकिन अपने बच्चों को। आज पूरा भारत चिल्ला रहा है शिक्षा दर ऊंचा। जैसे जैसे हम लोग विकास अब ये तो बाहरी शिक्षा हुई, लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक शिक्षा को भी प्रोन्नति करना है। आप शिक्षित हो जाए, बहुत जान में, लेकिन अगर आपके अंदर सरलता नहीं आ रही, आप व्यवहार कुशल नहीं हो पा रहे, समाज में कैसे उठना है बैठना है, आप माँ बाप को नहीं चिन पा रहे, आप मस्बत होते चले जा रहे हैं, तो आपके पास भौतिक शिक्षा तो आ गई, आपको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं। इसलिए सज्जनों, भगवान का भजन करना है, राम राम जपना है, तो आपके अंदर वास्तविक शिक्षा भी आ जाएगी और बाहरी शिक्षा भी आ जाएगी। तो लक्ष्य आपका मिल जाए, यही लक्ष्मी कब मिलेगी? जब आपके पास सरस्वती आ जाएगी। जब आपके पास सरसता आ जाएगा, आपके हृदय में विकास हो जाएगा, आ जाएगी, तब आपकी बुद्धि सरस हो जाएगी। जैसे ही आपकी लक्ष्य मिल जाएगा। ये सरस्वती बड़ी संस्था मिल जाएगी। पूजा करें, आए और सरस्वती पूजा सरस्वती देवी अलग, लक्ष्मी देवी अलग, राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है नहीं। जितनी भी आप पूजा पद्धतियाँ करते हैं, सारी पूजा पद्धतियाँ एक हैं। आप एक ईश्वर की ही पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा अलग, सरस्वती अलग, विष्णु अलग। आपकी आस्था जहाँ भी टिकती है, भगवान ही जाके उस आस्था को पूजा करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन, जब पूजन विधि पूर्वक है, अगर विधि पूर्वक भजना है तो मां उपैत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वो पुनर्जन्म में जाते।
अलग दृश्य का अवलोकन किया, अलग अलग अनुभूति की। और अनुभूति का स्तर से यही है कि सब लोग एक